सूर्य भगवान है। एक मुट्ठी चावल तो अपने घर में देते अपनी बीवी और माँ के लिए, एक मुट्ठी चावल पूरी दुनिया में बांटते। एक मुट्ठी चावल में पूरी दुनिया का पेट भर जाता और बचा के भी रख लेते। एक मुट्ठी चावल उनकी बीवी ना तो कुछ काम करती, ना साफ़ सफाई करती, यूँ ही उन्हें भूखे ऐसे ही मुँह में चबा लेती, फिर भूखी रह जाती। जब भूखे मरने की नौबत आई तो सूर्य भगवान की बीवी उनकी माँ से बोली कि तुम उनके दरबार में जाओ और जाके कहना हम तो भूखे मर रहे हैं। सूर्य भगवान की माँ गई सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान ने देखा बहुत बुरी है तो कैसी हालत में आई हैं। बोले कैसे आई? अरे बेटा हम तो भूखे मर रहे हैं, तू दुनिया को बांटता है, हमें क्यों नहीं देता? बोले मैं तो जितना उन्हें देता हूँ उतना तो मैं भी देता हूँ, तुम्हारे कैसे पूर्ण पड़े? सूर्य भगवान ने 5 किंटू दिए। बोले जाकर अपनी बहू को दे देना और कहना सुबह सुबह सबके घर जा 7 घरों में जाकर खेल के आए। सूर्य भगवान की माँ ने आके अपनी बहू को वो किंटू दे दिए कि वह कह दिए सुबह सुबह जाकर 7 घरों में खेल के आए। सूर्य भगवान की बीवी सुबह से उठी, किंटू ले गई, पहले घर गई, बोली आ जा रे आजा किंटू खेलेंगे। बोले अरे जा, तू तो भैया सूर्य भगवान की बीवी है, तुम्हारे तो राजे रजवाड़े हो, हमें तो अपने झाड़ू लगानी है। उन्हें नहीं खेले। दूसरे घर गई, बोली मैं तो सुबह सुबह भैया अपने बर्तन कर रही हूँ और कहीं जाके खेल। तीसरे घर ही आ जा किंटू खेलेंगे। बोली भैया मैं तो अपना पोंछा लगा रही हूँ, तू कहीं और जा। ऐसे करके 7 घरों में गई, कोई कुछ कर रही कोई कुछ कर रही। घर में आकर सूर्य भगवान की बीवी ने किंटू फेंक के मारे। बोली है भाड़ में जाओ माँ जी, दुनिया इतने काम कर रहे हैं कुछ नहीं करते। उन्होंने फटाफट झाड़ू ली, झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया, बर्तन किए, साफ़ सफाई करी, फिर उन्हें चावलों को छाना, फटका बनाए, खूब बचत हुई, उन्होंने खूब अच्छे से बनाए। अब तो उनके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लग गई। अब तो बोली अब इसे कहाँ रखें, इतनी धनवाया हो गई। बोली माँ जी फिर से अपने बेटा के पास जाओ। सूर्य भगवान की माँ गई दरबार में, खूब अच्छे सज धज के गई, रथ में बैठ गई। सूर्य भगवान बोले कैसे आई? अरे बेटा इतनी धनवाया जुड़ गई है, उसका हम क्या करें? बोले दान पुण्य करो, भंडारे करो, प्याऊ लगवाओ, नल खुदवाओ। बोले कारी कन्याओं की शादी करवाओ। सूर्य भगवान की माँ ने आके बता दी तो उन्होंने खूब कुएँ बावड़ी खुदवाई, बाग लगवाए, भंडारा किया। सूर्य भगवान आए साधु का भेष बना के। बोले माता हम भी खाना खाएंगे, तुम्हारे यहाँ तो बहुत बड़ा भंडार चल रहा है। तो बोले खा ले, हम कब मना कर रहे हैं। बोले उन्हीं थाली में खाऊंगा जिसमें सूर्य भगवान खाते हैं। उसकी माँ बोली चल चल मूढ़ा बाबा, मेरी बहू उनमें मेरा बेटा खाता, उसमें तुझे कैसे खिला दूँगी? सूर्य भगवान की बीवी बोली ना माँ जी खा लन दो, मैं माँज कर रख दूँगी। सूर्य भगवान की सोने की थाली में खाना परोस दिया। सूर्य भगवान बोले ऐसा खाऊंगा जैसे सूर्य तेरा बेटा खाता है, तेरी बहू बैठ के पंखा झलेगी। बोले बिल्कुल पागल हो गया का बाबा, हैं मेरी बहू तेरा पंखा क्यों झलेगी कि ना? सूर्य भगवान की बीवी पहचान गई, बोली कोई बात ना माँ जी मैं पंखा झल दूँगी। उनने पंखा झल दिया, उन्होंने खाना खा लिया। सूर्य भगवान बोले माँ जी रात को हम तो रुकेंगे ही, देर हो गई है। तो बोली रुक जा, इतने वो पड़े तंबू वम्बू कहीं रुक जा कर, नहीं मैं तो उसी बिस्तर पर सोऊंगा जिस पर सूर्य भगवान सोते हैं। सूर्य भगवान की बीवी ने बिस्तर लगा दिया, सूर्य भगवान सो गए। सूर्य भगवान बोले भाई बुढ़िया तेरी बहू ऐसे ही पैर दबाएगी मेरे जैसे तेरे बेटे के दबाती है। बुढ़िया बोली अब तो तेरा मैं सिर फाड़ दूँगी, हैं मेरी बहू तेरे पैर क्यों दबाएगी? बोली ना माँ जी मैं दबा दूँगी, मेरा क्या जा रहा, हाथ तो घिस जाएगा। उनने पैर दबा दिए। सुबह सूर्य भगवान उठ के अपने चले गए। 9 महीने बाद बहू के हुआ उनके बेटा। अब बुढ़िया गई सूर्य भगवान पे, बोले अरे बेटा ये क्या गजब हो गया, ऐसे ऐसे तू तो आया नहीं और ऐसे ऐसे हुई। सूर्य भगवान बोले वो मैं ही था कि ना, तू झूठ बोला अपनी बीवी को, ना माँ मैं वही था। ऐसे कर ये करुए का मुँह करा ले जा, इसमें होकर 7 बार निकालना, अगर निकल गया तो मेरा है नहीं तो किसी और का है। वो लेके आई, 7 बार बच्चे को उसमें से निकाला, वो निकल गए। बुढ़िया नतमस्तक हो गई। जय हो सूर्य भगवान, तुम्हारी माया तुम ही जानो। जय सूर्य भगवान की जय।